जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस सानि से, जिस नाम से, जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यार से, जिस ख्वार से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग अपूर्ण मनोरथ के संबंध में। अपूर्ण मनोरथ, अधूरी इच्छा। हम सभी के पास में अपूर्ण मनोरथ है, अधूरी इच्छाएं हैं। एक मुहावरा आता है, अधजल गगरी छलकत जाए। सुना है? अधजल गगरी छलकत जाए। हम सारे ही छलकते हैं, क्योंकि हमारे पास अधूरी इच्छाएं हैं, हमारे पास अधूरा ज्ञान है, हर चीज अधूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, और आज के समय में एक रीति रिवाज चल पड़ी है। वो रीति रिवाज ये कि घर में कम से कम भी खाने के 20-50 आइटम बना लेंगे, समझ रहे? और उसमें खाने वाले का दिमाग खराब हो जाता है कि खाऊं तो क्या खाऊं। वो थोड़ा थोड़ा सारा लेता है, वो लेता चला जाता है। लेकिन पहले जो पुराने समय में सिर्फ 2-4 आइटम होते थे, रोटी सब्जी या दही या लस्सी,
आराम से झट से पेट भर के और एक तरफ हो जाते थे। और ये कहा जाता था कि मोटा खाना मोटा पहनना। लेकिन आज बहुत सारे आइटम होते हैं और शरीर में एनर्जी कितनी सी है, पावर कितनी सी है। पहले 2-4 आइटम मुश्किल से होते थे, पावर कितनी होती थी, है ना। अधूरी इच्छाएं जो होती हैं, बहुत सारी जो इच्छाएं होती हैं, तो उसमें इंसान बिखर जाता है। जिस प्रकार से आज के समय में आइटम इतने बिखर गए हैं हमारे सामने, बहुत आइटम बिखर गए हैं। पहले सीमित थे, आज बिखर गए हैं। आज पहले इंसान जुड़ा हुआ था और आज बिखर गया है। पहले फैशन बहुत कम था, आज फैशन कितना बिखर गया है। पहले 5-7 कलर होते थे, आज सैकड़ों कलर के कपड़े मिल जाएंगे। आज हर चीज बिखर गई है। तो एहसास होता है कि आज के समय में इच्छाएं भी बिखर गई हैं, जैसे बहुत सारी हो गई हैं। भगवान महावीर फरमाते हैं, जरा जाओ ने पिडई ताव धम्मम समाये रे। जब तक बुढ़ापा नहीं आता है या मौत की छाया नहीं आती है, तब तक धर्म की आराधना कर लेनी चाहिए। क्योंकि अपूर्ण मनोरथ तो हमेशा रहेगा ही। याद रखें, आप जीवित हैं, अभी भी परेशान हैं, क्योंकि इच्छाएं पूरी करनी है। मरने के बाद में और ज्यादा परेशानी होती है, समझ रहे हैं। वो जो मरने के बाद में और भी ज्यादा परेशानी है। उसके बाद, मरने के बाद तो इतना बुरा हाल हो जाता है, इतना बुरा हाल हो जाता है, ना तो वो टिकते हैं और ना वो टिकने देते हैं। और उनका नाम है पितर। उनका नाम क्या है? ये पितर जो होते हैं ना, ये ना टिकते ना टिकने देते हैं। क्योंकि जो पहले जिसने टिक के खाना नहीं खाया हो, जो पहले नहीं टिके हों जीते जी, है ना, जिन्होंने पहले अपनी इच्छाएं यानी कि इच्छाओं के पीछे जो भागते फिरे हों, चाहे किसी को बाबे कह लो, किसी को दादियाँ कह लो। और दादियाँ कहने का मतलब, जहाँ लेडीज की चलती है वो दादियाँ हो गई, और जहाँ जेंट्स की चलती है वो पितर हो गए। समझ रहे? तो ये सबसे ज़्यादा परेशान, यानी कि देवी देवता में जैसे बहुत से कहते हैं भूत प्रेत होते नहीं होते, वो भूत प्रेत यही तो हैं। भूत प्रेत कौन है? वो भूत प्रेत यही तो है। यानी कि भूत प्रेत जो है, जो एक प्रकार से परेशान करने की जिनकी आदत होती है, ये तो कह देते हैं कि फलाना व्यक्ति कहाँ चला गया, स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में मतलब आम भाषा में स्वर्ग कहते हैं, लेकिन वो क्या है? देवलोक है। देवलोक में जो अच्छी गति में जाएगा वो परेशान क्यों करेगा? उसको सुख भोगने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं आपको शास्त्र की भाषा में समझा रहा हूं, उसको सुख भोगने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जो अच्छा धर्म ध्यान यहां करेगा, ये माताएं बहनें भाई लोग, आप अच्छा धर्म ध्यान करोगे, आप देवलोक में जाओगे। आपको वहां पे क्या करना है? वहां धर्म ध्यान कर नहीं सकते। जो आपने किया है, मतलब जो आपने पैसे जेब में डाले हैं, उसको खर्च करने के लिए जाओगे। क्या करने के लिए जाओगे? जो आपने जेब में डाला है ना, जेब में डाल लिया, उसको खर्च करने के लिए जाओगे। मतलब जो पुण्य आपने पल्ले में बांध लिया, वो खर्च करने के लिए कहां जाओगे? देवलोक में जाओगे। तो देवलोक में वहां पे खर्च करके फिर हम आते हैं। लेकिन जो भूत प्रेत इत्यादि इस योनि में जो चले जाते हैं ना, जिसको कहते हैं आम भाषा में नीची जाति के देवी देवता, समझ रहे? तो नीची जाति के देवी देवता जो है ना, वो एक प्रकार से वहां नादौन उस परिवार, यानी कि आसपास उन्होंने वहीं धक्के खाने होते हैं, वहीं चक्र काटने होते हैं। समझ रहे? उनका वहीं घूमना होता है। फिर यानी कि मैं तो इस परिवार से हूं, इस परिवार की जो नूह आई है, ये नई नई नूह आई है, ये मेरा नाम नहीं लेती, ये मेरा ये नहीं करती, वो नहीं करती। अरे तू यहां से खा पी के चला गया है, अब तो टिकने दे। समझ रहे मेरी बात को? खा लिया, पी लिया, रह लिया, सारी जिंदगी जी ली, सब कुछ कर लिया, अब तो टिकने दे।
तो जो नहीं टिकने दे, जो टिकता नहीं, जो टिकने दे नहीं, उसका नाम पितर है। उसका करो तो मर गए, ना करो तो मर गए। अब आने वाली पीढ़ियां, इनके पास में 24 घंटे में पढ़ने में फुर्सत नहीं, काम करने में फुर्सत नहीं, है ना। इतनी बिजी लाइफ, यानी कि 12-12 घंटे की उनकी जॉब है, समझे नहीं। और जहां इतनी हार्ड वर्किंग हो, वो आकर के पितरों के पीछे भागेंगे या कि वो अपनी नींद पूरी करेंगे। मुश्किल से भगवान महावीर की पूजा पाठ करनी हो थोड़ी बहुत, वो कर लें, वो पितर की भी करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं। अगर ये बच्चे आज के समय में इतनी जॉब करते हैं, यानी कि इतनी हार्ड वर्किंग करते हैं, इनको फुर्सत ही नहीं मिलती है। पहले पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती, उसके बाद फिर कमाने से फुर्सत नहीं मिलती। आप लोग तो फुर्सत में हो जाते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां फुर्सत में नहीं हो पाती हैं। तो उसमें क्या है, अब वो किसका तो करें, किसका ना करें। संतों के पास ही नहीं जा पाते हैं, लाइफ ऐसी हो गई है ना। भगवान की पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, ऊपर से जो पितर हैं इन्होंने टिकने देना नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, आप जीवित हैं, आप तो बैठे हुए हैं ना। जैसे एक संत महात्मा ने कहा, जब एक भाई की डेथ होती है और वो भी उस जुलूस के साथ ही आगे बढ़ जाता है, शमशान घाट में जब अंत्येष्टि करने लगे तो संत ने कहा कि सुनो, इसको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। महाराज जी पागल तो नहीं हो गए, ये ज्ञान कहाँ से सीखेगा, ये तो मारा पड़ा है। मुझे पता है ये नहीं सीखेगा, तुम सीख लो, ताकि मरते समय शांति आ जाए थोड़ी बहुत, और मर के जहाँ जाओ वहाँ थोड़ी शांति से रह लो। बात समझ आ रही है। मरते समय शांति से ये प्राण छोड़ दो, और यानी कि मरने के बाद में वहां पर भी शांति से रह लो। यहां पर कहने का अभिप्राय है कि आप जो लोग हैं, यानी कि आप किसी के पितर बने, मरना तो मेरे को भी है, ये नहीं कि आप हमेशा यहीं बैठे रहोगे। नादौन कोई तुम्हारी पक्की प्रॉपर्टी नहीं है कि सिग्नेचर हो रखे यहां से जाओगे नहीं। तो यानी कि मरने के बाद में कहने की हम किसी के कुछ बने, परेशान ना करें। साधु साध्वी हैं, वो भी तो आपके घरों से निकल करके बनते हैं ना। लड़का लड़की, वैरागी वैरागन जो आते हैं, घरों से निकल कर बनते हैं। कोई भी यानी कि शिष्य जो है, किसी भी अपने गुरु की पुण्यतिथि, जन्मतिथि मनाए, उसकी मर्जी, ना मनाए उसकी मर्जी। अगर वो नहीं मनाता है तो गुरु परेशान थोड़ी करता है। नादान वालों समझ नहीं रहे। वो गुरु किसी को परेशान नहीं करते, वो अपने शिष्य को परेशान नहीं करते। वो हमेशा अपने शिष्य के ऊपर हाथ हमेशा सिर पे रखते हैं। उस गुरु का देवलोक होगा, फिर भी क्या है, वो अपने शिष्य का साथ देते हैं। उस शिष्य से एग्जाम्पल जितना हो पाता है, वो शिष्य पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे अनपढ़ है, जैसा भी है, कुछ भी है, उसने यानी कि अपने गुरु की सेवा कम की, अपने गुरु की सेवा कम करी, बहुत उसका कुछ कर पाया या नहीं करने की भावना थी, जैसे मर्जी समझे। लेकिन गुरु का देवलोक होने के बाद में अपने शिष्य को परेशान नहीं करता। कहां खो गए। गुरु अपने शिष्य को परेशान नहीं करता, लेकिन आपके पितर आपको परेशान क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या है, अधूरी इच्छाएं, अपूर्ण मनोरथ, लोभ लालच। जैसे गुरुदेव अमृतवाणी आपके क्षेत्र में बरसा रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ, मेन ये चार चीजें हैं। ये समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाता है। और गुरुदेव की कृपा कई दिन से बरस रही है। याद रखें, एक ही टॉपिक पे कई दिन से बोलने का मतलब अकूत खजाना आपको दिया जा रहा है। समझ रहे? तो इसमें यह है कि जिस परिवार में यानी कि जिसकी क्रोध मान माया लोभ जिस यानी कि जब यानी कि एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी कर लिया जाता है, जैसे साधु साध्वी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसमें वो फिर मरने के बाद में अपनी फैमिली को परेशान नहीं करेगा। मरने के बाद परेशान नहीं करेगा। नहीं तो ये सारे तुम्हारे ही पितर तुम्हें परेशान क्यों करते हैं? हमारे गुरु ने हमें परेशान नहीं करते, हमें दादा गुरु परदादा गुरु हमें परेशान नहीं करते। हमारा भी तो एक परिवार ही है ना। ये मैं गलत नहीं कर रहा हूं आपके, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसको गलत ना लेकर के समझेंगे तो हमारा परिवार, हमारे यानी कि जो वंश परंपरा है, हमारी भी तो गुरु की वंश परंपरा है। हम परेशान क्यों नहीं होते? हम चद्दर तान के सोते हैं। एक बात कहूं,
जो भी, चाहे गुरु का देवलोक हुआ, दादा गुरु का, वो हमेशा रक्षा करते हैं अपने शिष्य की। अगर हमारे मानने में कमी हो जाती है, कभी भी एक बार हाथ भी जोड़ते हैं तो भी गुरु पास में सिराने खड़ा हुआ मिलता है, बैठा मिलता है, आशीर्वाद देते हैं। मेरा शिष्य परेशान नहीं होना चाहिए, समझ रहे। और इन पितरों का कभी ये चढ़ा दो वो चढ़ा दो, जब तक वो ना करें वो शांत नहीं होकर बैठते। और भगवान महावीर के समय में लोगों को उनके पितर इतने परेशान नहीं किया करते हैं। बता दूं क्यों नहीं किया करते? हाँ जी, बता दूं। पहले पितर परेशान क्यों नहीं करते थे? वो इसलिए नहीं करते थे कि सभी के सभी, यानी कि उसमें एज, अपनी उम्र निर्धारित करते थे। मैं 40 साल की उम्र में दीक्षा ले लूंगा, सारा कार्यभार बच्चों को संभाल दूंगा, फिर क्या कर लूंगा? दीक्षा ले लूंगा। 50 साल की उम्र में दीक्षा ले लूंगा, है ना। यानी कि शादी की, बेटे और बच्चे हुए और उनको काम धंधे में लगाया, उनकी शादी की और दीक्षा ले लेते। क्या करेंगे पितर बताओ? दीक्षा लेने के बाद में पितर आपके सीनियर हो सकते हैं, लेकिन पितर संतों के जूनियर होते हैं। पितर संतों के क्या होते हैं? जूनियर हैं। आपके सीनियर आपको तो गोड्डे रगड़ने पड़ेंगे, नहीं तो आपका काम चलने वाला नहीं है। तो पहले महावीर के समय में, उस परमात्मा के समय में, अपने 40 साल 50 साल की उम्र में दीक्षा ले लेते थे, कोई परेशानी नहीं करता था। पितरों से छुटकारा, गुरु का आशीर्वाद, है ना। तभी तो कहते हैं हाथ घी में और सिर, बोलियो ना, हाथ घी में और सिर कढ़ाई में। गृहस्थी भी बसा ली और यानी कि दीक्षा भी ले ली और टेंशन फ्री, मस्ती करो। यानी कि अंतिम समय में जब जाओ तो मस्ती से जाओ, पितरों का झंझट ही खत्म। तो अपूर्ण मनोरथ, जिसकी जितनी ज्यादा इच्छाएं होगी और वो शरीर को जब छोड़ता है, वो भागा भागा फिरता है, वो मारा मारा फिरता है। अगर यहां पे आपने मनुष्य गति में अपनी इच्छाएं कंट्रोल नहीं की तो आगे नहीं पता कितनी गति में जाना हो जाए, कहां जाना हो जाए। तो यहीं पे कंट्रोल कर लो ना, जो कुछ कंट्रोल करना है। यहां पे किसी और को कंट्रोल करने की बजाय खुद को कंट्रोल कर लिया जाए तो कितना बेटर है। लेकिन हम जीते जी मनुष्य गति में दूसरों को कंट्रोल करने के लिए भागते रहते हैं और अपने को कंट्रोल नहीं करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, लोग धर्म के लिए लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, लेकिन धर्म करेंगे नहीं। धर्म करेंगे नहीं, उसके लिए लड़ते रहेंगे और आने वाले समय में और भी ज्यादा लड़ेंगे, लेकिन धर्म नहीं करेंगे। एक छोटी लघु कथा। एक सम्राट बूढ़ा हो जाता है, अपनी ऐशो आराम में रहता है। तो वो सम्राट बूढ़ा होने के बाद में जब मौत आती है, एक रोज़ उसको रात में सपना आता है कि कल 12 बजे मैं आ रही हूँ और तुझे लेके जाऊँगी। जब मौत का सपना आया तो सवेरे उठते ही वो हड़बड़ा के उठता है और बेटों को कहता है कि मुझे ये सपना आया। तो पूरे परिवार को, बेटों को, सभी को, रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेता है। भैया मेरा जाने का समय आ चुका है। और सभी क्या है, इकट्ठे हो जाते हैं। राजाओं का लंबा चौड़ा महल होता था, बड़ा सा जो आंगन था, वहाँ सारे इकट्ठे हो गए, बैठ गए। बैठने के बाद में सभी देखते हैं इतना समय हो गया, 12 बजे मौत आएगी, 11:50 हो गए और सभी का सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। 11:58 हो गए और राजा देख रहा है कि बस 2 मिनट में, यानी कि मरना है, 2 मिनट में मरना है। तो जैसे ही 12 बजे और मौत आके सामने खड़ी हुई, उसने कहा कि राजा चल, तेरा टाइम पूरा हो गया। तो राजा ने कहा इसका कोई समाधान नहीं है। हाँ, समाधान हो सकता है अगर आप अपनी जगह किसी दूसरे को भेज दो। मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर। तो अब राजा के पहले बहुत सारे लड़के होते ही थे। कहा कि एक लड़के को कि है कोई जो पितृभक्त,
अपने पिता के प्रति जो इतना समर्पित हो, जो अपने पिता की, अपने राजा की इच्छाएं पूरी कर सकता हो, मैं इस जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता हूं, तो अभी तक मैं नहीं कर पाया हूं। अगर मुझे 100 साल की उम्र और मिल जाए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। सबसे छोटे वाले बेटे ने कहा, पिताश्री मैं तैयार हूं, जल्दी आ गया। अब आगे आता है और मौत को कहा कि देख इसको ले जा। मरना कोई नहीं चाहता उसको, यानी कि जब मौत को सौंपा, मौत उसे ले जाती है और राजा की एज में प्लस कितने हो जाते हैं? 100 ईयर्स प्लस हो जाते हैं। 100 वर्ष उससे और मिल जाते हैं। 100 वर्ष और मिलने के बाद में अब वो क्या है, अब फिर बस्ती में भोगना शुरू कर देता है। अब उसे याद ही नहीं रहता है कि तेरे लिए एक बेटे ने अपनी बलि दी है, मतलब अपने प्राण तेरे लिए छोड़ दिए हैं, कम से कम अब तू धर्म की आराधना कर ले। लेकिन वो नहीं करता है। ऐसे ही चलते चलते, क्योंकि समय निकलने में कुछ नहीं लगता है, और 100 साल वो भी निकल जाते हैं। 100 साल वो भी निकलने के बाद में जब मौत आती है, मौत ने कहा कि बेटा अब की बार तो चलना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि सुनो, मेरे अभी बहुत सारे अधूरे कार्य हैं, मैंने जिंदगी में धर्म ध्यान करना है, जनता के लिए बहुत कुछ कार्य करने हैं, और अपने परिवार के लिए भी करना है। अभी तो मैं कुछ भी कर ही नहीं पाया हूं। अगर आप मुझे 100 साल का समय और दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मौत ने कहा कि है कोई जो आपके लिए मरने के लिए तैयार हो जाए? तो उसमें यानी कि अपने बेटों की तरफ देखते हैं, एक बेटा और तैयार हो जाता है। अब राजा को 100 वर्ष की आयु और मिल जाती है। तो इस तरह से राजा जो है एक एक बेटे को कहता जाता है, और राजा की उम्र 1000 साल हो जाती है। तो मौत ने कहा कि राजा अब की बार आती है, तू सुधरने वाला नहीं है, तूने करना वही है जो तू करता आ रहा है। तूने धर्म की आराधना नहीं करनी, चाहे जितने मर्जी साल मिल जाओ। जिसने करना है वो छोटी उम्र में करके चले जाते हैं, और जिसने नहीं करना होता है वो 90 साल की उम्र में भी कुछ नहीं करके जाते हैं। तो मौत का झुंझलाहट आती है, मौत को भी गुस्सा आता है कि तू चल अब तैयार हो जा। तो राजा कहने लगा, मेरा तो और भी बेटा है, देख लो अगर और लेके जाना हो तो मौत ने कहा कि तू चाहे कितने बेटों की गिनती लगा, अब तुझे चलना ही चलना है। और मौत उसे ले जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई किसी को अपनी उम्र दे नहीं सकता। यह सिर्फ एक कहानी है, समझने के लिए है कि हमें अगर कोई उम्र भी दे, या हम 200 साल 400 साल, हर कोई ये सोचता है कि अगर मुझे इतनी उम्र मिल जाए ना तो मैं जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूं। लेकिन महापुरुषों की वाणी ये कहती है, भगवान महावीर की वाणी उत्तरायण सूत्र के माध्यम से फरमाती है कि इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं। आप करना चाहें तो छोटी सी उम्र में भी कर सकते हैं। भगवान महावीर की उम्र कितनी थी टोटल? 72। 72 साल की उम्र, 30 साल की उम्र में दीक्षा ली, और देखिए, और 42 क्या है उन्होंने चातुर्मास किए। अब विचार करें कि आज के समय में लोग उनसे भी अभी भी क्या है बड़ी बड़ी उम्र के मिल जाते हैं, 100 साल के मिल जाते हैं, 110 साल 15 साल के भी मिल जाते हैं। 4 साल पहले जब सोनीपत के पास में गांव में जाना हुआ, एक बुजुर्ग माताजी जिनकी 110 साल की उम्र थी, मैंने खुद उनको देखा, मैं देखने के लिए भी गया। तो मेरे कहने का मतलब है, जो भगवान है वो छोटी सी उम्र में ही सब कुछ करके चले जाते हैं, लेकिन हमारी बड़ी उम्र होने के बाद में भी हम कुछ भी करके नहीं जाते हैं। ये विचार करने की ज़रूरत है। कोई किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकता और कोई किसी को मार नहीं सकता। ये तो सिर्फ अपने कर्मों का खेल है। लेकिन इस कहानी से आप इतना समझें कि उम्र मिलने के बावजूद भी, बड़ी उम्र मिलने के बावजूद भी, जिस इंसान की करने की नीयत नहीं होती वो कुछ भी नहीं कर सकता है। नीयत, जो नीति को समझता है, नीयत को समझ लेता है,
तो फिर कोई टेंशन नहीं आती। याद रखें, नीयत हर जगह काम करती है, चाहे धर्म का क्षेत्र हो और चाहे यानी कि साधु का मार्ग हो या गृहस्थी का मार्ग हो, नियत की हर जगह मतलब भावना की हर जगह जरूरत होती है। तो आइए आप अपनी नीति और नियत को सुधारने का प्रयास करें और भगवान महावीर के सूत्र को हमेशा ध्यान रखें कि इच्छाएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये तो क्या है, अपूर्ण मनोरथ है और ये हमेशा ही अपूर्ण रहेगा, ये कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। अगर पूर्ण करना है तो आप धर्म करते जाएं, धीरे धीरे पुण्य बढ़ते जाएं, पुण्य बढ़ाते जाएंगे तो एक रोज यानी कि आत्मा में वो पावर होती है कि जिसके कारण वो कर्म खपा सकती है। सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, आपको वो गुरु चाहिए जो आपकी इच्छा पूरी कर दे। ध्यान से सुनो ना बात को, आपको वो गुरु चाहिए जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे, या ऐसा शिष्य बनना चाहोगे जो गुरु की इच्छा पूरी कर दे? आप ऐसे शिष्य बनना चाहते हो जो गुरु की इच्छा पूरी कर दो, या आप ऐसे शिष्य बनना चाहते हो कि गुरु आपकी इच्छा पूरी कर दे? दोनों में से क्या चाहते हो? गुरु आपकी इच्छा पूरी कर दे ये चाहते हो, या आप गुरु की इच्छा पूरी कर दो ये चाहते हो? गुरु आपकी इच्छा पूरी कर दे। झूठ बोलते हो सारे के सारे, सारे झूठ बोलते हो। ये सच्चाई है कि जितने भी है ना, यानी कि किसी को भी देखते हैं वो यही चाहते हैं कि गुरु हमारी इच्छा पूरी कर दे, है ना। अब देखिए, जो ये चाहते हैं कि गुरु हमारी इच्छा पूरी कर दे तो वो है दुर्योधन, और जो ये चाहते हैं कि हम गुरु की इच्छा पूरी कर दें वो है अर्जुन। वो अर्जुन है कि जो गुरु के लिए कुछ करना चाहते हैं, मतलब यानी कि जो गुरु को हमेशा साथ में रखते हैं, जो गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं, गुरु के चरणों में रहते हैं, ऐसे अर्जुन हैं। और जो सिर्फ गुरु से ये चाहते हैं कि गुरु हमारी इच्छा पूरी कर दे, वो क्या है, वो ऐसे दुर्योधन है। जिसको जैसा बनना है वो बनना चाह सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि दुर्योधन ने हमेशा हर किसी से चाहना रखी, इच्छाएं रखी, लेकिन अर्जुन का ये था जैसे कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहते वो, जैसे उनकी आज्ञा होती उनके चरणों में रहने का उनका प्रयास करते। इतना ही अपने विचारों को विराम देना चाहूँगा। ओम शांति।